कि वैराग्य कब आए जीवन में? जब इस देह के सुख से हमारी दृष्टि हटे। और ये कब होगा? जब इसको आवश्यकता से अधिक सुख सुविधा नहीं दोगे, देते रहोगे तो इसकी मांग बढ़ती चली जाएगी। आप ऐसा करके देख लो, करके देख क्या लो, कर ही तो रहे हैं। इतना अनुभव तो सभी के जीवन में होगा ही कि जीवन में जितनी सुविधा अधिक होती है, आपकी क्षमता उतनी ही कम होती है, होती चली जाती है। ये शब्द दोबारा दोहरा रहा हूं मैं। जीवन में जितनी सुविधा अधिक होगी, आपकी क्षमता उतनी ही कम होगी, आपकी सामर्थ्य उतनी कम होगी। इसीलिए आपको मैंने कभी कहा था, हाँ, हमेशा अपने मन में यही भाव रखना, भाई हम सबकी सेवा करते रहे, हमको किसी से सेवा करानी नहीं। इसीलिए उन संत ने मुझे यह संकल्प कराया था, बोले साधु नहीं, साधु का सेवक बन के रहना। महाराज जी भी मुझे उस दिन यही बात बता रहे थे। बहुत बार ऐसा हो जाता है, साधु हो गए तो सब तो है, पर अब साधु की सेवा नहीं हो पा रही है। साधु नहीं, साधु का सेवक बन के रहना। तात्पर्य क्या है भाई? ये जो भाव शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ये किसी प्रकार सत्कर्म में लगी रहे। कबीर ताना बाना बुनते रहे, रैदास जूता गांठते रहे, अपना काम करते रहे। और यहीं से भगवान ने इस भक्ति योग का आरंभ किया है। निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा, यहीं से भगवान ने इस भक्ति योग का आरंभ किया है। करते रहना, सबकी सेवा करते रहना। क्या होगा उससे? अंतःकरण शुद्ध होगा। और मैंने कहा भजन किया नहीं जाता, भजन तो होता है, इट्स द वे ऑफ बीइंग। करने का काम नहीं है। शुद्धांता करण से भजन होता है। करना हमको क्या है? कुछ ऐसा जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का ये वाक्य तो मूल्यवान नहीं है, अमूल्य है। वो तो कहते हैं भाई इस द्वंद्व युक्त संसार से बचने की एक ही विधि है, इसकी सेवा कर दो। इससे बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे इसकी सेवा कर दो। और फिर आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको याद हो तो। ये बात हमारे व्यवहार में रोज घटती है। अब हम उससे सीख नहीं पाते, बात दूसरी है, पर यह घटना हमारे जीवन में रोज घटती है। किसी ने आपसे 1000 रुपए मांगे, आपने दे दिए, बड़ा धन्यवाद किया उसने आपका, थैंक यू, आप ऐसे आप वैसे, दे दिए। आपने कहा 10 दिन में लौटा देना। अब 10 दिन में तो वो आया नहीं, 15 दिन में आप ही पहुंच गए। आपने कहा वो 1000 रुपए लिए थे, वो दे दो। आप उसका चेहरा देखना, उसका भाव देखना, और क्या क्या देखना। माने जब दो तो ऐसा प्रसन्न है, वापस मांगो तो झंझट है। ऐसा ही संसार है। संतों ने इसके स्वरूप को, इसके स्वभाव को जान लिया, पहचान लिया। अब संतों ने भाई भगवान का स्वरूप स्वभाव जान लिया है, तो संसार का स्वरूप स्वभाव तो जान ही लिया, जान लिया। इसलिए कह रहे भाई इसका समाधान यही है, तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा। आप करते चलो सबकी सेवा। आप ये भाव अपने जीवन में धारण करो। आप देखो भगवान अपनी सामर्थ्य का भंडार आपके लिए खोल देंगे। सबकी सेवा करने वाला न कभी थकता है, न कभी पराजित होता है। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना अरे इस सारे अस्तित्व में जीव मात्र सुख शांति के लिए तो दौड़ रहा है, भाग रहा है। सब कुछ सुख शांति के लिए तो है। सुख शांति का रास्ता तो ये है, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। चिड़िया भी राम जी की, खेत भी राम जी का। अरे तुमको तो भगवान सीधे सीधे यश दे रहे हैं लुटाने का। जो वस्तु आप लुटा रहे हो वो वस्तु उसकी है, जिसको लुटा रहे हो वो उसका है। आपको तो प्रभु यश दे रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, अब मेरा नाम हो रहा है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। एक ही ये भाव अपने जीवन में दृढ़ करके रखो। भाई हमको सबकी सेवा करनी है, करानी नहीं किसी से। हमको दोनों हाथों से बांटते चलना है, हमको लेना नहीं है।